अल्हम्दुलिल्लाह व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। चलो चलो। अन अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा फ़अलत उम्मती खम्स अशरत खस्लतन हल बिहल बला क़ील वमा हिय या रसूलल्लाह क़ाल इज़ा कानल मग़नमु दौलन वल अमानतु मग़नमन व ज़कातु मग़रमा इला आखिरिल हदीस औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और मेरे दीनी भाइयों, आज का ये इजलास दीन की निस्बत पर है और दीन की निस्बत बहुत अजीम निस्बत है। जब तक मुसलमानों ने दीन की निस्बत का एहतराम किया, मुसलमान तरक्की करता रहा। जब दीन की निस्बत उनके सामने दुनिया के मुकाबले में कमतर हो गई तो मुसलमान भी कमतर होता गया और इतना कमतर हो चुका है कि दुनिया में सब कुछ हमारे पास होते हुए हम गुलाम की हैसियत जी रहे हैं। हमारे अंदर गुलाम की हैसियत है क्या हमारी हो गई है। अभी कारी कमरुज़्ज़मा साहब ने अपने जो है नज़्म में ये पैगाम दिया कि उठो मुसलमानों, दीन को जो है बचाओ। दीन का बचाना ही हमारी बचाओ। अगर दीन नहीं बचेगा तो हम भी जो है नहीं बचेंगे। बहैसियत मुसलमान हम नहीं जाए कि अब बच सकते। हम इस सिलसिले में एक अरबी जो है शायर का दो शेर आपके सामने जो है तसल्ली के लिए पेश कर रहा हूँ। इज़ा ज़ाक़त ज़मानु अलैका फ़स्बिर वला यतअस्सु मिनल फ़र्जिल क़रीबी। जब जमाना तुम पर तंग हो जाए तो सब्र करो और आने वाली कुशादगी से और आइंदा तंगी के दूर होने से मायूस न। फतुब नफ्सन फ़इन्नल लैल हुबला असायातीक बिल वल्दिल नजीबी। तुम अपने आप को खुशखबरी दो कि रात हामला है। असायातीक बिल वल्दिल नजीबी। सुबह शादी के बाद बच्चा जनने वाली हो। बच्चा क्या होगा? सूरज होगा। कोई रात ऐसी नहीं जिसकी सुबह न हो, जिसके बाद दिन न हो। तो ये हालात आ रहा है और पहले भी आता रहा है। लेकिन जब कोई कौम हिम्मत से काम लेती है तो चंगेज खां की कौम जैब लश्कर भी शिकस्त खा जाती है। तो इसलिए हमें मायूस होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाथ पैर तोड़ करके घर में बैठने की भी जरूरत नहीं। और ये भी याद रख लीजिए, जत्थाबंदी जिसको आप सियासत कह लीजिए, सियासी जमातें, पार्टियां, इनकी बहुत सी बुनियादें होती हैं। मुल्की बुनियाद भी होता है, बिरादरी बुनियाद भी होता है, इलाकाई बुनियाद भी होता है। लेकिन सियासी जमातों की सबसे मजबूत जो उन्सुर है, जिसपे बहुत ही ज्यादा मजबूत जमात बनती है, वह है मजहब।
जब किसी कौम पर मजहब का जुनून चढ़ा दिया जाए, माल तो माल, जान भी वो कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं। आज यही सूरत हमारे यहाँ हो चुका है। हमारे मुकाबिल में जो कौम है उनके अंदर एक जुनून पैदा कर दिया, गलत किस्म की तारीख लिख करके बयान करके उनको हमारे खिलाफ इतना बदगुमान, इतना वरगला दिया है। वो ये सोचता है कि इससे जो है क्या बड़ा दुश्मन हमारा और कोई है ही नहीं, जबकि हकीकत है कि जो तंजीमें उसको बहका रहा है वही उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। वह है आरएसएस। जिन्हें समझना हो हिंदुस्तान की मौजूदा सियासत को, वह आरएसएस की तारीख और उसको जो है क्या समझाने की जरूरत नहीं। लेकिन हमारी कौम को गोश्त भात खाने से फुर्सत कब है? इस कौम को मुख्तलिफ त्योहारों पर बिला जरूरत पैसा खर्च करने से फुर्सत कहाँ है? अगर उनके पास पैसा नहीं है तो सिर्फ एक काम के लिए पैसा नहीं है, वह है तालीम। तालीम के लिए उनके पास पैसा नहीं है। अभी हमारे एक उस्ताद आए कि कल की छुट्टी चाहिए, क्यों? बोला कि हमारा साढ़ू के बेटे का खतना है, 40,000 रुपए वो खतना पर खर्च कर रहा है, उनके यहाँ दावत में जाना है। हम कहा कि आपको तो जाना ही नहीं चाहिए, नाराज हो जाए। हम कहा अगर आप नाराजगी से डरते हैं तो फिर तो मसले का कोई हल ही नहीं होगा। अल्लाह बड़ा क्या आपका साधु बड़ा। हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ये चीजें नहीं थी। एक सहाबी को किसी ने दावत दिया वही खतने का, तो उस सहाबी ने कहा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में खतने में दावत नहीं हुआ करता था, इसलिए ये बिदअत है, मैं नहीं खाऊंगा। आज हमारे यहाँ नानी है ना, और अगर ननिहाल में है तो दादी दादा को उनकी दावत होना जरूरी है। एक मिसाल देकर के इस बात को खत्म करता हूं। खतना तो सुन्नत है, और मेरे ख्याल से इस मजलिस में एक भी शख्स जो बालिग है ऐसा नहीं होगा जो बगैर खतना का हो। है भाई कोई ऐसा जिसका खतना न हुआ हो? ये एक सुन्नत चीज है। नमाज फर्ज है, लेकिन आप गिनती कर लीजिएगा कि आपके मोहल्ले, आपके घर में कितने आदमी ऐसे हैं जो ये फर्ज नहीं अदा कर रहा है। खतना जो एक सुन्नत है उनका तो हम इतना एहतमाम करते हैं, है ना, दावत देते हैं, खर्चा करते हैं, है ना, लेकिन नमाज जो फर्ज का दर्जा रखता है उनके लिए जो है क्या हम इतना फिक्रमंद नहीं होते। तो ये दीन है या जहालत? ये तो जहालत ही। तो बहरहाल जो हदीस का उन्वान हमने कायम किया है, इस हदीस में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 15 चीजें बयान की और ये फरमाया कि जब हमारे उम्मती ये काम करने लगेगा, ये आदतें उसमें पड़ जाएगी, तो उस पर मुसीबतों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। एक मुसीबत खत्म नहीं होगी कि दूसरी मुसीबत आ जाएगी, दूसरी खत्म नहीं होगी कि तीसरी जो है आ जाएगी। जैसे आजकल जो लोग सोशल मीडिया देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, उनको जो है इन चीजों का बखूबी एहसास है कि यहाँ ये वाकया हुआ, वहां वो वाकया हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ। एक मामला ठंडा नहीं होता कि दूसरा कई मामला हो जाता है। तो इसके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
1400 साल पहले ही बता दिया था कि जब मेरी उम्मत ये बातें करने लगेगी, ये आदतें उनकी बन जाएगी, तो उनके ऊपर मुसीबतों का सिलसिला जारी हो जाएगा। तो वही मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा कानल मग़नमु दौलन, माल गनीमत को जाती दौलत समझेगा। गनीमत का तफसील बताना यहाँ जरा मुनासिब नहीं रहेगा, उलझ जाएगा। आप ये समझ लीजिए कि पब्लिक प्रॉपर्टी जो आम लोगों की मिल्कियत की चीज होती है, जैसे कहीं जंग हुआ और कोई पार्टी हार के भाग गई, तो वो जो सामान छोड़ के भागता है तो जीती हुई पार्टी उसका मालिक बन जाता है और उसमें सबों का हक होता है। जैसे अफगानिस्तान में अमेरिका हार के भागा तो जितना सामान अमेरिका छोड़ के भागा, अफगान उनका मालिक हो गया, वो पूरे अफगानियों का मिल्क है। तो माल गनीमत जो होगा, पब्लिक प्रॉपर्टी जो होगा, लोग उनको जाती दौलत समझे। जैसे किसी का जाती दौलत है, अब वो गरीब है, अमीर है, अपना है, गैर है, जिसको चाहे दे सकता है, भाई उनका माल है, वो जिसे चाहे दे सकता है। लेकिन पब्लिक प्रॉपर्टी जो है, आदमी उसमें मनमानी नहीं कर सकता। उसका उसूल और ज़ाब्ता होता है कि ये माल किसको दिया जाएगा, किसको नहीं दिया जाएगा। जैसे हमारे यहाँ पंचायत में एमएलए के कोटे में और भी बहुत सारा शोभाजात है, गवर्नमेंट की तरफ से फंड आता है, तो उसका एक दस्तूर बना हुआ है, नियम बना हुआ है कि किसको दिया जाएगा, किसको नहीं दिया जाएगा। लेकिन होता क्या है कि जिनके पास फंड आता है वो अपने वर्करों को, वो अपने रिश्तेदारों को, अपने लोगों को, या आइंदा इलेक्शन में जिससे उनको उम्मीद है कि अगर अभी ये माल दे दिया तो आगे इलेक्शन में वोट देगा और जीतने की उम्मीद है। यानी वो सरकारी जो नियम है उनका लिहाज नहीं करता, बल्कि अपना मफाद को सामने रख करके बेनियम बेकायदा उनको मनमानी तकसीम करता है। ये चीज होगी। आज हो रहा है कि नहीं हो रहा? वल अमानतु मगनमन, अमानत, अगर कोई किसी के पास कोई चीज रख दिया हिफाजत के लिए कि भाई आप ये चीज रखिए और जब जरूरत पड़ेगी तो हम आपसे ले लेंगे, तो उस चीज को वो ये समझेगा कि माले गनीमत है, यानी मुफ्त ये चीज हमारे हाथ आ गई, और उसको अपने जो है क्या जरूरत में खर्च कर डालेगा। उसको वो महफूज नहीं रखेगा, अपने जो है मनमानी तौर पर अपने जात में उसको खर्च कर लेगा। तो अमानत की चीज को है ना, वो मुफ्त हाथ आई हुई दौलत समझेगा। कहा गया है दूसरी हदीस में कि आखिर जमाना में जब पूछा जाएगा भाई आपके गांव में कोई अमानतदार है, हम उनके पास कुछ अमानत रखना चाहते हैं, तो कहा कि नहीं हमारे गांव में तो कोई अमानतदार नहीं है, लेकिन फला गांव में सुनते हैं कि एक आदमी बहुत जो है अमानतदार है। यानी गांव गांव उनको जो है ना अमानतदार ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। उस गांव में जो है सुना हो कि अमानतदार है, पूछेगा नमाजी, नमाजी तो बहुत मिल जाएगा, गांव में नमाजी बहुत मिल जाएगा, लेकिन अमानतदार जो है कि नहीं आएगा। इसलिए हदीस के रोशनी में ये बात आती है कि आखिर जमाने में सबसे पहले अमानत उठ जाएगी, नमाज तो बहुत बाद में उठेगा, सबसे पहले अमानत। आज आप बताइए कि हमारे समाज में ऐसा कोई आदमी है कि अगर किसी के पास 1 लाख रुपए हो तो किसी के पास लाके जमा कर दे, लोग यही कहेगा भाई बैंक में जमा कर दो, बैंक में जमा कर दो, वहां मिलना गारंटी है, लेकिन यहाँ नहीं मिलेगा। तो ये बैंक को
है ना बढ़ावा कैसा मिला? बैंक को बढ़ावा मिला हमारी खयानत से। तो ये जो अमानत है वो माल गनीमत समझा जाए, खयानत होगी उसके अंदर। वो ज़कात मगरमा, अल्लाह ने जो फर्ज मुतय्यन किया है माल के अंदर कि जो मालदार है, जरूरत से जायद चीज है, तो 40वां हिस्सा उनको ज़कात में देना है। या खेती का पैदावार का जो है एक कानून बना दिया है कि उसरा उसमें जो है क्या जायज देना है। तो लोग इस ज़कात के अदा करने को है ना गरा समझेंगे, यानी वो समझेंगे गोया कि ये खुदाई जुर्माना है, ज़कात मगरमा अल्लाह के तरफ से है ना थोपी गई चीज है, लोग ये समझेंगे। 3 चीज हुई। आगे चल के हुजूर फरमाते हैं कि वो अतार रजुल ज़ौजतहु, मर्द खुशदिली से बीवी का फर्मा बरदार होगा। अरबी का लफ्ज एतात ये खुशदिली से किसी का बात को मानने पर इस्तेमाल होता है। एक ये है कि किसी ने कहा, दिल में तो है नहीं, गिरानी ही, लेकिन कह दिया तो मान लिया, ऐसा नहीं। खुशी ब खुशी बीवी के जो है बात को जो है मानेगा। वो अक्त उम्महु, और माँ की नाफरमानी करेगा। अगर माँ को रात में सर में दर्द हो जाए, कहे बेटा जरा सर में दर्द है, जाओ लाइन चौक से टेबलेट ला दो, कहा अच्छा अम्मा किसी तरह गुजार लो ना, अभी दुकान खुली गई होगी, सुबह हो जाए। और अगर बीवी बोल दी तो लाइन तो क्या, वो एक टेबलेट के लिए अररिया भी जाने का इंतजाम हो गया तो वहां सुधा के जाके देगा। यानी माँ की नाफरमानी बीवी का फर्मा बरदार होगा। और दोस्तों के साथ अच्छा बर्ताव करेगा, बर्र सदीक हो, दोस्तों के साथ अच्छा बर्ताव करेगा। और बाप से जो है दूरी बना के रहेगा, बाप से दूरी बना के रहेगा। देखिए बीवी का भी हक है, माँ का भी हक, दोनों का एक हद है। बीवी का हक बीवी के हक का हुदूद में रह करके जितना उसका हक बनता है अदा करे, ये शरीयत की जानिब से हुक्म है। और माँ का भी एक हक है, उनका भी जो है क्या हक अदा करना है, तो उनके लिए भी जो है क्या एक दस्तूर दायरा बना हुआ है। अगर माँ ये कह दे कि तुम बीवी को खाना मत दो, भूखा रखो 1-2 टाइम उनको, तो इसके लिए ये जायज नहीं होगा मानना। या बीवी कह दे कि माँ को खाना मत दो, तो इस बात पर अमल करना जायज नहीं होगा, क्योंकि दोनों का हक है खाने का। गुंजाइश है तो दोनों को जो है देना पड़ेगा। तो हर एक का ये हक बना हुआ है। लेकिन ये बात कब होगी? ये बात उस वक्त होगी कि जब शौहर को तालीम हो, शौहर पढ़ा लिखा हो, तो वो इस बात को समझेगा, जानेगा कि बीवी का कितना हक है, माँ का कितना हक है, और कहाँ बीवी की बात को माना जाए, कहाँ बीवी की बात को ना माना जाए। जैसे आजकल हमारे यहाँ होता है ना, जरा सा बीवी से टनमन हुआ, कह देते हैं तुम अपने माँ बाप के यहाँ नहीं जा सकते हो, जाओगे तो तुमको जो है तलाक होगा, ये होगा। हमारे नौजवान इस बात को ठीक से सुन लें, उसी शौहर को ये हक हासिल नहीं है कि वो बीवी को है ना माँ बाप से बात करने पर पाबंदी लगा, इसका हक शौहर को नहीं। वो उसकी बेटी है, बच्ची है,
उनको मेहनत से पाला है, पोसा है ना। आपका भी हक है, माँ बाप का भी कह के हक है। हफ्ते में एक बार तो माँ बाप बेटी को देख ही सकता है, इसकी इजाजत है। इसलिए किसी शौहर को यह हक हासिल नहीं है कि वो माँ बाप से बोलने पर यह पाबंदी लगा दे। जिस तरह से किसी शौहर को यह हक हासिल नहीं है तुझे पाबंदी लगा दे कि तुम नमाज नहीं पढ़ सकती हो। अगर किसी का शौहर ये कहे कि तुम नमाज नहीं पढ़ सकती हो, वो औरत इस बात को नहीं मानेगी, वो नमाज पढ़ेगी। अगर ये बोले कि माँ बाप से तुम नहीं बात कर सकते हो, तो मैं उस सिलसिले में यही बात कहूंगा कि थोड़े से अगर कहीं तलाक वलाक का उसमें जोड़ती कर दिया है तो बीवी को जरा समझदारी से काम लेना चाहिए, है ना। हालात को सामने रखते हुए जरा उस मसले को हल करने की जाए कोशिश करना चाहिए कि कैसे इस मसले को हल किया जाए। आगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 8वें नंबर पर कि मस्जिदों में आवाज बुलंद की जाए। अरे जब मस्जिद जाएंगे बजाय के खुदा को याद करने का, वहां जो है लोग दुनिया की जो है क्या बातें करने लगे। मस्जिद नमाज पढ़िए या जिक्रुल्लाह कीजिए, ये दो काम के लिए बनाई जाती है। हाँ, कभी कभार कोई ऐसा आ जाए कि अचानक मुलाकात हुई तो 20 सेकंड 10 सेकंड के लिए किया जा सकता है, लेकिन ये क्या मस्जिद को गुफ्तगू का जो है ना मरकज बना लेना, मशवरा बना लेना, इसकी इजाजत है। तो मस्जिदों में आवाज बुलंद की जाए। एक चीज आगे फरमाते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कान ज़ईमुल कौम अर्जुलहु, अखलाकी एतबार से जो गांव समाज में गड़बड़ लोग होगा वही कौम का सरदार है। कौम का नुमाइंदा गड़बड़ लोग हो। आप ना देहाती जुबान में इसका तर्जुमा नहीं समझ। और दूसरी बात ये समझ लीजिए कि जैसा सरकार होता है ना, वैसा उनकी कौम भी होती है। अगर ये कौम गड़बड़ नहीं होती तो गड़बड़ नुमाइंदा मुंतखब नहीं। जब ये खुद बिकने वाला है तो इनका नुमाइंदा भी बिकेगा। 10वीं चीज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, वो उक्रिमा रजुल मखाफत शर्र, लोगों का इकराम इज्जत इसलिए की जाएगी, इसलिए उनके डर से कि अगर कहीं इज्जत नहीं किया तो नुकसान न पहुंचा, कहीं किसी मुकदमे में न फंसा, कहीं किसी पंचायत में हमारी मुखालफत में, तो लोगों के है ना एहतराम जो होगा वह ऐसे ही होगा जैसे लोग पुलिस वाले का एहतराम करते, गाली भी देते हैं रिश्वत को, है ना। ऐसा है, दोनों तरफ से पैसा लेता है, सब कुछ बोलते हैं, लेकिन जब जो है पुलिस सामने आ जाए तो कुर्सी छोड़ दे। वो हुक्म रजुल मखाफत शर्र मुसीबतुल हुमूर व लुबिसल हरीर, शराब पीना आम हो जाएगा, रेशमी कपड़ा पहनना आम हो जाएगा। आप देख लीजिए कि शराब कितना आम है। पानी के तरह जो है समाज में कई का कह रहा है ना। रेशमी कपड़ों का किसी न किसी सूरत में बहुत सारी जगह जो है इस्तेमाल होता है। वक्त फजल कैनात वल मासिक, गाने वाली है ना मुहैया की जाएगी। और आज तो वो सिस्टम हो गया है मोबाइल का कि आप जो है किसको लाइएगा, लाने की जरूरत नहीं है, दुनिया के कहाँ के गाने वाली का गाना सुनना,
है ना। अमेरिका का सुनना है कि लंदन का सुनना है कि फ्रांस का सुनना है, ये मोबाइल हाथ में बटन दाबिए, दुनिया का जिस गाने वाली का गाना सुनना है, देखना है, बटन दबाइए, वह आपके सामने। हर घर में पूरी दुनिया की गाने वाली यह मौजूद। बांसुरी वगैरह ये सब का जो है इस्तेमाल आम हो। ये चीजें जो है कि आम हो जाएगी। और आखिरी एक बात बता के मैं बात खत्म कर रहा हूँ। कुलाना आखिर हाजिर उम्मती अव्वलहा, जो मौजूदा नौजवान हो, मौजूदा जो लोग होंगे, नौजवान ही नहीं, मौजूदा जो लोग होंगे, वो अपने पहले वालों को बुरा भला कहेगा कि उनको मालूम नहीं था, उस जमाने में कुछ थोड़ा ये चीजें इजाद हुई थी, वो लोग तो जो है कुएं का जो है मेडल था, है ना। आज का तरक्की आपका दौर में ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो इस तरह का मौजूदा लोग अपने बड़ों को, सहाबा पर, ताबीन पर एतराज करते, कहते हैं कि जब इस तरह की जो है बात सामने आ जाए, फल इंतजालिक, है ना, रियाना फसपन और मसखा, जब इस तरह के हालात पेश आ जाए तो तुम खुदाई, है ना, अजाब का इंतजार करो, है ना। हवाएं तेज चलेगी, जलजला आएगा, है ना, जमीन में धस जाएगा मकानात, है ना। तो इस तरह के तुम इंतजार करो। आज ये चीजें हमारे सामने हो रही है। अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है कि जलजला तो आता है, लेकिन वैसा नहीं आता है जो मुल्क को तबाह कर दे। गोया कि ये अलार्म है हमारे लिए, कमती है कि जितना जल्द तोबा कर लो, तोबा करो, है ना, नहीं तो तुम पर भी ये कल आ सकता है। अल्लाह करे कि हम लोगों को अपने समाज को बदलने की चाहे तौफीक इनायत करे, और आप लोग ये समझ जाए कि ये समाज में तब्दीली उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक कि इसमें तालीम नहीं आएगी, है ना। तालीम ही तमाम चीजों का दरवाजा खोलता है। इसलिए तालीम हासिल करने के लिए चाहे भूखा रहना पड़े, जो कुछ करना पड़े वो आप कीजिए, लेकिन तालीम खुद भी हासिल कीजिए। अगर क्या आपका उम्र जो है 80 साल का है, नहीं हो गया हो, है ना, क्योंकि 80 साल के बाद ऐसा नहीं है कि आप गलत काम करेंगे तो आपको जो है गुनाह नहीं होगा। अल्लाह करे कि हम सबों को जो है पढ़ने पढ़ाने की और अमल करने की तौफीक इनायत करे।